अगर आप चाहती हैं मैं वापस आऊं तो जैसा मैं चाहती हूँ आपको वैसा करना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बाकी मैं फोन पर बताऊंगी, इंतजार कीजिए। सुरभि का दिमाग खराब हो गया। ये करवाना क्या चाहती है? पता नहीं जी क्या कर रही है वो, मेरे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप दी के साथ हैं तो घर वाले तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता। आपको दी से अलग नहीं कर सकता है वो। प्लीज बात मान लीजिए ना मेरी यहाँ जरूरत नहीं है, मुझे जाने दीजिए। अब मेरी फिक्र मत कीजिए। तो सौम्या को कौन मनाएगा? तुम जानती हो ना उसे, कितनी जिद्दी है वो, किसी के बाप की नहीं सुनने वाली वो आप उनकी बहन पर छोड़ दीजिए, दी को मैं मना लूंगी। छोटी कहाँ है तू? प्लीज वापस आ जाना, मत करिए सब। नहीं दी, मैं नहीं आऊंगी। हेलो सुरभि, सुरभि क्या कर रही हो तुम? देखो ऐसा करने से स्यापे खत्म नहीं होंगे, उल्टा बढ़ जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम घर आओ, हम साथ बैठकर सोल्यूशन निकालते हैं इसका। हरमन जी, अच्छा हुआ आप वहीं हैं दी के साथ। मैंने आपसे 2 काम करने के लिए कहा था ना। हरमन जी बात करनी है आपसे। मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी। बीवी के रिश्ते से ना सही, साली के रिश्ते से ही सुन लीजिए। बोलो। 2 काम है, करेंगे आप? तो मेरा पहला काम ये है कि आप दोनों मुझे अपने बीच से आजाद कर दीजिए, और दूसरा जो मैं अब आप लोगों से कहने जा रही हूँ। हरमन जी फोन लाउड स्पीकर मोड पे रखिए प्लीज। बोलो, फोन स्पीकर पे। अब आप दोनों ध्यान से सुनिएगा। छोटी तू जानती है ये नहीं हो सकता है, तू क्यों ये सब? मैं जहाँ हूँ ना, यहाँ अगर मैंने कुछ कर लिया ना तो मुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। नहीं तू प्लीज मत। आप चाहते हो ना कि मैं सही सलामत घर वापस आ जाऊं? प्लीज छोटी, प्लीज ऐसा मत बोल। मैं जैसा कहूँ आप दोनों वैसा करते जाइए, और बिना किसी को कुछ बताए। अब मैं जब नेक्स्ट आपको फोन करूंगी तो ये काम हो जाना चाहिए। आपको छोड़। ये छोटी क्या कर रही है जी? ऐसा नहीं हो सकता, घर में कलेश हो जाएगा, सब बिखर जाएगा। आप कुछ प्लीज। और सुरभि ने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो? नहीं। माँ आप तो यहाँ हो ही नहीं मुझे सही गलत बताने के लिए, इसलिए जो मुझे सही लग रहा है ना मैं वही कर रही हूँ। हरमन जी से शादी करना मेरी गलती थी, उसका प्रायश्चित मुझे ऐसे ही करना होगा। नहीं जानती कि इसके बाद मेरा क्या होगा। रुक। घर की बहू गायब है, सबके होश उड़े हुए हैं। ऐसे में तुम दोनों हाथों में हाथ डाले कितने चल दिए।
सबके उड़े हुए होश वापस लेने जा रहा हूं। सुरभि को ढूंढने जा रहे हैं हम। वैसे जीजी बुरा मत मानिए, लेकिन लगता है कि मनिंदर जी की दोनों बेटियां हमारे घर का तमाशा बनाने के लिए ही आई। तमाशा तो हमारा बन गया है। आप सबके साथ रिश्ता जोड़कर अजीब लोग हैं आप लोग हैं? इनके नाक के नीचे क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। और कहां है मेरी बेटी? नाक के नीचे से तो आपकी बड़ी बेटी जान देने गई थी ना? आपको पता नहीं चला तब? देख नहीं रहा? हम सब भी परेशान हैं। ढूंढ रहे हैं उसे। हाँ जी बाजी, पुलिस ने फोन लगा। हाँ जी। ना वो रुक तू। मैं क्या थोड़ी देर और रुक जाते? बहनों कोई गड़बड़ लग रही है। दोनों बहनों का कोई तमाशा लग रहा है। सौम्या का फोन बंद है और हरमन फोन उठा नहीं रहा। मामी जी, पूरा गुरदासपुर छान मारा पर सुरभि का कुछ नहीं पता चल पा रहा है और किसी ने उसको देखा भी नहीं है। और छाड़ यार प्रीत, उन पुलिस को फोन लगाने हैं, बहुत हो गया। और रात दी अगर निकली होगी तो होते फगवाड़े पहुंच गई होगी। ओए तो पुलिस को फोन लगा दो। ਐਵੇਂ गुरदासपुर की गलियां छान रहे ਅਸੀਂ। मैनू भी लगता है पाजी करना ही पड़ेगा। अजी पैसा कदर देने आन ये कौन है? भाई भाई जो तू चाहती थी तेरा बेटा बहू और पोता यही चाहिए था ना, सबको।
क्या मतलब? ये कह रही? ये तो उससे क्या पूछ रही है? मैं तुझे बताता हूँ। तूने ही कहा था ना कि सौम्या कभी मां नहीं बन सकती। ले, बन गई आज मां। हमने इसे गोद लिया है। गोद लिया मतलब? गोद लिया मतलब? गोद लिया मतलब? एक बात सुन ले अरमान, तू सड़क से किसी बच्चे को उठाकर लेकर आएगा और हमारे बच्चे बन देगा तो क्या हम उसे अपना लेंगे, इस घर का वारिस मान लेंगे? नहीं, किसी भी बच्चे को लाकर तू इस किन्नर को इस घर की बहू नहीं बना सकता। मैं नहीं मानने वाली। हाँ, ये ना, ये किन्नर और किन्नर रहेगी, समझ रहे तो? और सुन रहे हो, ये कह रहा है ये घर का वारिस है। हरत ये की कह रहा है? समझाने है ना यार। और क्या इससे गोद लिया मतलब? अपना खून है ना, तो एक मिनट ठहर तो था। ये कसर छड़ी मैं प्यार करन तेनू यार अज की हरकत करती तू और की हो गया तेरे दिमाग नू? जिन गुरुआं दी चरनामा दा नतीजा है ना तू उसे गुरु दी कसम खा के कहना मैं ते मेरे खानदान दी अनक ते आ गई ना ते स्त्री हट और बाल हट दे सामने मैं इनू प्यार करना है, मैं एदी कसम खा के कहना मैं तेनू गोली मार दांगा। तेरा किन्नर पुराना मैं अपने हरक सिंह दे घर दे अंदर और चलन नहीं दवांगा। हरक सिंह अपने खून का मजाक नहीं सहन करेगा, समझ रहे तू मेरी गल नू? मैनू है वारिस मंजूर नहीं हैगा। वाहेगुरु दी कसम मैं तेनू आज तेरे के मैं किन्नर पुरान आज मैं अंत कर ही देना। आज मैं इत्थे समाप्त करांगा। सुनना ना मैनू रोक के दिखा तू है तेरे अंदर अगर हिम्मत है आजा। हरक सिंह, ये हरमन और सौम्या की लव स्टोरी, इसमें तुम विलन मत बनो, नहीं तो ये घर जंग का मैदान बन जाएगा। इतनी कोशिशों के बाद जब कायनात हमें अलग नहीं कर पाई तो आप लोग तो इंसान हो। सौम्या मेरे लिए बनी है, मैंने ये मान लिया। अब वक्त आ गया है कि आप लोग भी ये मान लो और हमें अलग करने की कोशिशें करना बंद कर दो। भगवान हमारे रिश्ते पर कब का स्टैंप लगा चुका है। पत्नी है ये मेरी, मैं इससे अलग नहीं हो सकता। और किसी ने अगर हमें अलग करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सही कह रहे तो कोई अलग करने की कोशिश नहीं करे, कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि मेरा बेटा एक किन्नर के प्यार में नामर्द बन चुका है। तू यही समझ ले प्रीत, तू यही समझ ले तू। और एक काम कर,
पूरे पिंड में ढिंडोरा पिटवा दे, लेकिन फिर भी सौम्या और मैं अलग नहीं होंगे। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं और कोई भी नहीं। दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है। उसी माई छाछ भी जलाती है, आदि हो गई है थे। एक किन्नर को घर ले आए थे, ऊपर से उसकी बहन भी ले आए। सारे परिवार में उठा करके रखता है। ऐसा क्यों हो गया मायके में जो ये दोनों बहन मरने और घर छोड़ने पर उतार हो गई? क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? दास भाई, तेरी बच्चियां है ना, क्या हरकतें, ऐसे हरकत कैसे की उसने? तूने पैदा किया ना, कि अपने पैदा किया है? तो दास उन सच्चाई की है। सुबह से यहाँ बैठे हम आपके साथ, कोई शौक नहीं हमारा यहाँ बैठने का, फिर भी साथ दे रहे हैं हम आपका। अरे आपकी तरह हम भी तो हैरान हैं। और तू प्यो है दोनों का, जवाब तुझे देना चाहिए। और तेनू नहीं पता होएगा तो और किसनू पता होएगा? और तेरे घर में आई थी वो अब भागने से पहले, तो जो कांड होया उत्थे ही होया है, ते दसना तू है। अरे जी तुसी ठंड रखो, इस तरह रौला पाने से ना कुछ नहीं होने वाला है। वैसे नानी जी, आपको तो सब पता होता है कि आपकी दोनों बेटियां सौम्या और सुरभि कहाँ गई है। तो कुछ तो बोलिए, चुपचाप क्यों बैठी है? अब इसे क्या समझाऊं? ये कैसा कदम उठा लिया तूने सुरभि पुत्र, क्या जवाब दूं मैं? हरमन जी, एक बार नीचे जाने दीजिए प्लीज। तो मैं हमने जो कदम उठाए हम उस पर टिके रहना, बस। हाँ, पर नीचे दो परिवार आपस में लड़ रहे हैं इस तरह से। यही वो दो परिवार है जो हमारा परिवार कभी नहीं बसने देंगे। हरमन जी, इस तरह से यहाँ कमरे में बैठकर कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बैठ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कुछ करना है तो इसे संभालो।